नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज शर्मा। मेरे यूट्यूब चैनल मां शारदे संस्कृत कोचिंग सेंटर पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं की पुस्तक स्पंदना के 10वें पाठ को पढ़ेंगे। आइए हम 10वें पाठ पर चलते हैं। ठीक है, 10वां पाठ। ठीक है ना, 10वां पाठ। 10वें पाठ का नाम है सुभाषित रत्नानी। क्या नाम है? सुभाषित रत्नानी। लेकिन उस पाठ को प्रारंभ करने से पहले हमें पाठ के बारे में पढ़ना पड़ेगा, उसका विवरण पढ़ेंगे हम। तो देखिए, पहले उसको पढ़ते हैं। ठीक है ना, देखिए। सुभाषितम, सुभाषितम मतलब सुंदर वचन। इत्यनेन पदेन तु भवन्तः सर्वे परिचिता एव स्युः। ठीक है ना। इत्यनेन का मतलब इस, पदेन का मतलब पद से, तू का मतलब तो, भवन्ते का मतलब आप, सर्वे का मतलब सभी, परिचित का मतलब परिचित, एव का मतलब ही, स्युः का मतलब है। ठीक है ना। सुभाषितम, इस पद से तो आप सभी परिचित ही हैं। ठीक है ना। अब देखें आगे। सुभाषितम अमृतवचनम नीतिवाक्यम सूक्ति इत्यादय सर्वेपि पर्याय शब्दा सन्ति। ठीक है ना। यानी कि सुभाषितम अमृतवचनम नीतिवाक्यम सूक्ति इत्यादि का मतलब है आदि, सर्वे का मतलब है सभी, पर्याय शब्दा सन्ति पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है ना। तद वाक्यम, तद का मतलब वह, वाक्यम का मतलब वाक्य, वह वाक्य, वाक्यांशोपिपा अथवा वाक्यांश, वह वाक्य अथवा वाक्यांश सुभाषितम इत्युच्यते, सुभाषित कहा जाता है। ठीक है ना। वह वाक्य अथवा वाक्यांश सुभाषित कहा जाता है। यत् का मतलब जो, श्रुत्वा का मतलब सुनकर के या जिसको सुनकर, मनो संतोष, मन को संतोष प्राप्त हो, और सुखानुभूति च जायते, और सुख की अनुभूति हो। यत् का मतलब जो, अन्येषां का मतलब दूसरों के, मन है कलेशाय न भवेत्, मन के कलेश के लिए ना हो। ठीक है ना, जो दूसरों के मन के कलेश के लिए ना हो, अर्थात झगड़े के लिए ना हो। यस्य प्रयोगः अपरेषाम अनादराय न स्यात्, यस्य का मतलब जिसका, प्रयोग का मतलब प्रयोग, जिसका प्रयोग, अपरेषाम का मतलब है दूसरों के, अनादराय का मतलब है अनादर के लिए, ना स्यात् का मतलब है ना हो, जिसका प्रयोग दूसरों के अनादर के लिए ना हो। यत् का मतलब है यत्, यत् का मतलब जो, सत्यपूतम हितावहम च भवेत्, जो सत्य से युक्त और हित से युक्त हो, जो सत्य के लिए और हित के लिए हो। ठीक है ना। यत्र का मतलब जहाँ, नैतिकता बुद्धिमता विवेकशीलता च स्यात्, और जहाँ नैतिकता बुद्धिमता विवेकशीलता हो। ठीक है ना। सुभाषितस्य लक्षणं क्वचित एव कृतमस्ति, सुभाषितस्य लक्षणं क्वचित एव कृतमस्ति। सुभाषितस्य का मतलब सुभाषित का, लक्षण का मतलब लक्षण, क्वचित एव कृतमस्ति का मतलब है कहीं पर ही, कहीं पर इस प्रकार किया गया है। ठीक है ना। सुभाषित का लक्षण कहीं पर इस प्रकार किया गया है। वचनम सारभूतम यत सुभाषितम उच्यते। वचनम का मतलब है वचन, सारभूतम का मतलब सार से युक्त है, यत का मतलब जो। ठीक है ना। जो वचन सार से युक्त है, तत् सुभाषितम इति उच्यते, वह सुभाषित कहा जाता है। ठीक है ना। जो वचन सार से युक्त है वह सुभाषित कहा जाता है। अस्माकं जीवने, हमारे जीवन में, सुभाषिता नाम का मतलब है सुभाषितों का, कियत का मतलब है कितना, महत्व मैंने महत्व वर्तते यानी है, हमारे जीवन में सुभाषितों का कितना महत्व है। इत्यस्मिन् विषयेऽपि कतिपयानि सुभाषितानि एवं मिलन्ति। इस विषयेऽपि का मतलब विषय में, कतिपयानि का मतलब है कुछ, सुभाषितानि का मतलब सुभाषितानि, एवं का मतलब इस प्रकार, मिलन्ति का मतलब है मिलते हैं। इस विषय में कुछ सुभाषितानि इस प्रकार मिलते हैं। ठीक है ना। अब एक बार मैं यहाँ तक, इस पूरे का, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एक बार हिंदी अनुवाद करा रहा हूँ। ठीक है ना, ध्यान से देखें। देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का। सुभाषित, इस पद से तो आप सभी परिचित ही हैं। सुभाषित अमृतवचनम नीतिवाक्यम सूक्ति इत्यादि सभी पर्यायवाची शब्द हैं। वह वाक्य अथवा वाक्यांश सुभाषित कहा जाता है जिसको सुनकर मन को संतोष और सुख की अनुभूति हो, या जो दूसरों के मन के कलेश के लिए ना हो, यानी झगड़े के लिए ना हो, और जिसके प्रयोग से दूसरों को या दूसरों का अनादर ना हो, और जो सत्य से युक्त और हित के लिए हो, और जहाँ नैतिकता बुद्धिमत्ता विवेकशीलता हो। और सुभाषित का लक्षण कहीं पर इस प्रकार किया गया है, वचन सारभूत यत, यानी कि जो वचन सारभूत है वह सुभाषित कहा जाता है, यानी कि जिस वचन में, जो वचन सार से युक्त है ना, वह सुभाषित कहा जाता है। हमारे जीवन में सुभाषितों का कितना महत्व है,
इस विषय में भी कुछ सुभाषित इस प्रकार मिलते हैं। तो आइए देखिए, एक एक श्लोक को पढ़ते हैं। इनको हम 4 श्लोक हैं, इसमें चारों सुभाषितों को पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो इसमें पहला कहता है, संसार कटु वृक्षस्य द्वे फले अमृतोपमे सुभाषित रस स्वादः संगति सुजने जने। देखो, संसार का मतलब संसार रूपी, कटु वृक्ष का मतलब कड़वे वृक्ष के, संसार रूपी कड़वे वृक्ष के, द्वे का मतलब दो, फले का मतलब फल, अमृतोपमे का मतलब अमृत के समान है। संसार रूपी कड़वे वृक्ष के दो फल अमृत के समान है। तो आइए देखें वो कौन से दो फल हैं। सुवासित रस स्वादनम, एक तो सुवासित के रस का स्वाद करना, ठीक है ना, उनके रस का स्वादन करना यानी कि उनके रस को आनंद लेना। और दूसरा है संगति सुजने जने। सुजने जने का मतलब है अच्छे लोगों के, संगति का मतलब है साथ की संगति, अच्छे लोगों की संगति, ठीक है ना, अच्छे लोगों की संगति। सुवासितों के रस का स्वाद लेना और अच्छे लोगों के साथ संगति, ठीक है ना। तो ये दो क्या है, संसार रूपी कड़वे वृक्ष के दो अमृत के समान फल हैं, ठीक है। अब अगला देखें, सुवासित रसा स्वाद सज्जने स संगति सेवा विवेक भूपस्य दुख निर्मूलम त्रयम। देखें, सुवासितों के रस का स्वाद और सज्जनों के साथ संगति और सेवा विवेक भूपस्य और विवेकशील राजा की सेवा का मतलब सेवा, विवेक भूपस्य का मतलब है विवेकशील राजा की सेवा का मतलब सेवा, दुख निर्मूलन का मतलब है त्रयम का मतलब ये तीनों, दुख निर्मूलन का मतलब है दुख को दूर करने वाले होते हैं, ये तीनों दुख को दूर करने वाले होते हैं। देखें एक बार पढ़े देखें इसका, सुवासितों के रस का स्वाद लेना, सुवासितों के रस का स्वाद लेना और सज्जन के साथ संगति और विवेकशील राजा की सेवा करना, ये तीनों दुख को दूर करने वाले होते हैं। अब देखें अगला, सुवासितेन गीतेन बालकानां च लीलया मनो न विद्यते यस्य स वै मुक्तो अथवा पशु। सुवासितेन का मतलब है सुभाषित, गीतेन का मतलब है गीतों से, सुभाषित गीतों से और बाल का नाम लीलया और बालकों की लीला से, सुभाषित गीतों से और बालकों की लीला से। मनो न विद्यते यस्य, यस्य का मतलब जिसका, मनो का मतलब मन, न विद्यते का मतलब है नहीं प्रसन्न होता है, जिसका मन प्रसन्न नहीं होता है। स का मतलब वह, वै का मतलब निश्चित रूप से, मुक्तो का मतलब बैरागी है, अथवा का मतलब अथवा, पशु का मतलब पशु है, अथवा पशु है, वह निश्चित रूप से बैरागी है अथवा पशु है यानी जानवर है, ठीक है ना। यानी कि सुवासित गीतों से और बालकों की लीला से जिसका मन प्रसन्न नहीं होता है वह निश्चित रूप से या तो बैरागी है या फिर क्या है, जानवर है, ठीक है। अब देखें अगला, अमेद्यादपि काश्चनम वालादपि सुवासितम। अमेद्यादपि का मतलब है गोबर से, गोबर से भी, काश्चनों का मतलब है सोने को, गोबर से भी सोने को, और बालादपि का मतलब है बच्चों से भी सुवासितम यानी सुवासितों को, गोबर से भी सोने को और बच्चों से भी सुवासितों को प्राप्त कर लेना चाहिए, ठीक है ना। यानी कि गोबर में अगर सोना गिर पड़ा है तो उस सोने को उठा लेना चाहिए, और अगर बच्चों में अगर सुवासित यानी सुंदर वचन है तो उनको प्राप्त करना चाहिए, ठीक है ना। अब एक बार इन चारों श्लोकों का मैं पूरी की हिंदी करा रहा हूँ, ध्यान से देखें। एक बार मैं यहाँ से लेकर के इन चारों श्लोकों का दोबारा से हिंदी करा रहा हूँ, देखें। संसार रूपी कड़वे वृक्ष के दो फल अमृत के समान होते हैं, एक तो सुवासितों के रस का स्वाद करना, एक अच्छे लोगों के साथ संगति, ठीक है ना। अगला श्लोक देखें, एक तो सुवासितों के रस का स्वाद और सज्जनों के साथ संगति और विवेकशील राजा की सेवा करना, ये तीनों दुख को दूर करने वाले होते हैं। तीसरा श्लोक देखें, सुभाषित गीतों से और बालकों की लीला से जिसका मन प्रसन्न नहीं होता है वह या तो बैरागी है यानी सन्यासी है या फिर वह जानवर है, ठीक है। अगला देखें श्लोक, गोबर से भी सोने को और बच्चों से भी सुभाषितों को प्राप्त कर लेना चाहिए, ठीक है ना। आशा करता हूं यहां तक समझ में आया होगा। अब देखें आगे, सुभाषित प्रशंसात्मक नाम एषां चतुर्णाम पद्यनाम अयमेव सारः यत्। यानी कि सुभाषितों की प्रशंसात्मक नाम का मतलब है प्रशंसा में, एषां का मतलब है इन, चतुर्णाम का मतलब है चारों, पद्यनाम का मतलब पद्यों का, अयमेव सारः यत् यह सार है कि, ठीक है ना। अयमेव का मतलब यह है, सार का मतलब सार, यत् का मतलब कि, यह सार है कि सुभाषित की प्रशंसा में इन चारों पद्यों का यही सार है कि। अब देखो क्या सार है, पहला, असारे अस्मिन् संसारे सुवासित रसा स्वादनम खलु अमृत स्वादनम समम, ठीक है ना। असारे अस्मिन् संसारे का मतलब इस, असारे का मतलब सार से रहित, संसारे का मतलब संसार में, इस सार से रहित संसार में सुवासित रसा स्वादनम, सुवासितों के रस का स्वाद, अमृत स्वादनम और अमृत
का स्वाद समान है। ठीक है ना, यानी कि इस सार से रहित संसार में, इस असार संसार में, सार से रहित संसार में सुवासितों के रस का स्वाद निश्चित रूप से अमृत के रस के स्वाद के समान होता है। ठीक है ना। अब देखें अगली लाइन, सुवासित रस स्वादनम दुख निवारणम, यानी कि सुवासितों के रस का स्वाद करना दुख का निवारण करने वाला होता है। ठीक है ना। तीसरा, सुवासितम ही मनसो द्रवी भावस्य कारणम, सुवासित ही मन के द्रवित होने का कारण है। द्रवित का मतलब है मन के पसीजने का, हम साधारण भाषा में बोलते हैं ना कि इसका मन पसीज गया, मेरा मन पसीज गया, तो द्रवित होने का कारण है। ठीक है ना। सुवासित ही मन के क्या है, द्रवित होने का कारण है। अगला चौथा श्लोक में जो बात कहेगी ना वो देखो, सुवासितम तो बालकादपि लभ्यते चेत स्वीकरणम, यानी सुवासित तो यानी सुंदर वचन तो बालकादपि का मतलब है बालक से भी, लभ्यते का मतलब है प्राप्त कर लेने चाहिए, चेत स्वीकरणम उनको प्राप्त कर लेना चाहिए। ठीक है ना। सुवासित तो बालक से भी प्राप्त कर लेने चाहिए। अब देखिए आगे, अतो ही पाठे अस्मिन् भवतां रसास्वादनाय ज्ञानार्जनाय गुणार्जनाय च कानिचन प्रसिद्धानि ज्ञातमूलानि अज्ञातमूलानि च सुवासितानि इतस्ततः समाकृष्य लिख्यते। अतो ही का मतलब है इस, अतो ही का मतलब है इसलिए, पाठे अस्मिन् का मतलब है इस पाठ में, भवतां यानी आपके, रसास्वादनाय का मतलब है रसास्वादन के लिए, ज्ञानार्जनाय का मतलब है ज्ञान के अर्जन के लिए, गुणार्जनाय का मतलब है गुण के अर्जन के लिए, कानिचन का मतलब है कुछ, प्रसिद्धानि का मतलब प्रसिद्ध, ज्ञातमूलानि का मतलब है अज्ञात, अज्ञातमूलानि का मतलब है अज्ञात, सुवासितानि का मतलब है सुवासित, इतस्ततः का मतलब है इधर उधर से, समाकृष्य का मतलब है एकत्रित करके, लिख्यन्ते का मतलब लिखे जा रहे हैं। वाणी माधुरी, वाणी की मधुरता, सद्गुण महिमा, सद्गुणों की महिमा, पात्र पात्र विवेक यानी अच्छे और बुरे का भेद, खल सज्जना विवेक अच्छे और बुरे का भेद, विद्यार्जन विद्या के अर्जन और धन के अर्जन, और धर्मार्जन धन के अर्जन के प्रकार, मैत्री का मतलब मैत्रता, दानशीलता का मतलब दानशीलता, अहिंसा वृत्ति का मतलब अहिंसा वृत्ति, आततायन का मतलब है आतंकवादियों के प्रति नीति, संघ वृत्ति का मतलब संघ वृत्ति, संगठन वृत्ति, इत्येवं विविध विषय समृद्ध संबंधनी सुव्यवस्थितानि अत्रिचितानि। ठीक है ना। इत्येवं का मतलब है इत्येवं विविध विषय संबद्धानि सुभाषितानि अत्रिचितानि, आदि विविध विषयों से संबंधित सुभाषित यहाँ चुने गए हैं। ठीक है ना। एक बार यहाँ से लेकर के यहाँ तक की हिंदी देखें पूरी की। इसलिए इस पाठ में आपके रसास्वादन के लिए, ज्ञान अर्जन के लिए, गुणों के अर्जन के लिए कुछ प्रसिद्ध ज्ञात मूलानी और अज्ञात मूल सुभाषित इधर उधर से एकत्रित करके लिखे गए हैं। वाणी की मधुरता, सद्गुणों की महिमा, अच्छे और बुरे का भेद, दुर्जन और सज्जन का भेद, विद्या अर्जन, धन के अर्जन और धर्म के प्रकार, मित्रता, दानशीलता, अहिंसा वृत्ति, आतंकवादियों के प्रति नीति, संगठन वृत्ति आदि विविध विषय संबंधित सुभाषित यहाँ चुने गए हैं। आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद हम 10वां पार्ट पढ़ेंगे। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।